यार आपका नाम थाने में आ गया भैया, वो इमिग्रेशन में आपका नाम आ चुका है, आप जा नहीं सकते आप। यानी इमिग्रेशन में नाम आ जाए कैसी हालत खराब हो, ये हो या ना हो ये बताइए। दुनिया इधर उधर कर देंगे कि मेरा नाम किसी सूरत निकल जाए, पता चलते ही नींद उड़ जाएगी, घबराहट हो जाएगी, थाने में नाम आ गया। ये एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। हदीस सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। बे नमाजी को क्या घबराहट हुई, क्या घबराहट हुई? सच्ची तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह माफ कर दे। कोशिश करेंगे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ भी कर देगा, नमाज की तौफीक भी देगा, और रब ने चाहा तो वो नाम भी मिट जाएगा, जन्नत के उस दरवाजे पर अल्लाह नाम दे देगा जिससे हमें जन्नत में दाखिला मिल जाए। हम तो उसकी रहमत पे नजर रखते हैं, हमें तो ये दुनिया की चीजें परेशान कर रही होती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपका नाम आ गया, फला में आपका नाम आ गया, इनकम टैक्स वालों में नाम आ गया, इसमें नाम आ गया, उसमें नाम, घबराहट कैसा चढ़ता है। वो अब क्या होगा, है कुछ रास्ता है, कुछ जान पहचान है, वो ताल्लुकात हैं। ये दुनिया के लिए ताल्लुकात ढूंढते हैं ना, आखिरत के ताल्लुक से भी मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ है कि हम नेकी की तरफ नहीं आ रहे, परहेजगारी की तरफ नहीं आ रहे, ढूंढो किसी अल्लाह के वली को, आशिक रसूल को, नेक शख्स को, और कहो कि दुआ कर दो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। इंशाल्लाह वो दुआ करेंगे, अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। हम जाकर कुछ और ही दुआएं कराते हैं, यानी पैसे नहीं है दुआ कराएंगे, नेकी नहीं है दुआ नहीं कराएंगे। एक दिन में इतनी नमाज़ें कज़ा हुई, एक दिन में इतने गुनाह किए, कोई घबराहट नहीं, मगर जिस दिन कारोबार नहीं होगा घबराहट शुरू हो जाती है। घर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी? अरे भाई सोचो, जन्नत में कैसे जाएंगे, जहन्नम से कैसे बचेंगे? अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सोच बदलनी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने चाहा नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह हमारी जरूरतें पूरी फरमा देगा। मकसद पर आ जाए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मकसद पर आ जाए, जरूरत अल्लाह पूरी कर देगा। मकसद